दोस्तों, कल्पना कीजिए उस स्वर्णिम त्रेता युग को, जब पृथ्वी पर धर्म की ज्योति चारों ओर फैली हुई थी। भगवान राम के समय से कुछ पहले की बात है। अरब की रेगिस्तानी भूमि, जो आज मक्का के नाम से जानी जाती है, वह तब मक्केश्वर नामक एक पवित्र नगर था। मक्का का अर्थ है मोक्ष का द्वार और ईश्वर यानी परमात्मा। यहाँ स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी। कथा के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान शिव कैलाश पर विराजमान थे, तब उन्हें एक दिव्य दर्शन हुआ। पृथ्वी के उस कोने में जहां रेगिस्तान की बालू में छिपे रहस्य थे, वहां के निवासियों की भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वयं महादेव उनके बीच अवतरित होने को व्याकुल हो उठे। अरब के लोग उस समय संस्कृत भाषा में बात करते थे और उनकी पूजा पाठ भी वेदों से प्रेरित था। वे भगवान शिव को अलख निरंजन कहकर पुकारते थे, जो समय के साथ अल्लाह में बदल गया। अलख मतलब अज्ञेय, निरंजन मतलब निर्विकार। यही शिव का स्वरूप है। दिन में 5 बार वे शिव की आराधना करते थे। सुबह की पहली किरण के साथ, दोपहर की तपिश में, शाम की शीतलता में और रात की गहराई में। हर पूजा में शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता, बिल्व पत्र अर्पित किए जाते और मंत्रों का जाप होता। ओम नमः शिवाय की ध्वनि रेगिस्तान को गुंजायमान कर देती। मक्केश्वर मंदिर वहां का केंद्र था, जहां स्वयंभू शिवलिंग चमकता था, जो पृथ्वी से खुद प्रकट हुआ था। इस लिंग में इतनी शक्ति थी कि जो भी सच्चे मन से दर्शन करता, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। अब आते हैं उस घटना पर जब भगवान शिव स्वयं मक्का पहुंचे। कथा कहती है कि एक बार कैलाश पर मां पार्वती ने शिव से पूछा, हे नाथ, पृथ्वी पर आपके इतने भक्त हैं, लेकिन अरब की उस भूमि में जहां रेगिस्तान फैला है, वहां के लोग आपको कैसे पूजते हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, भक्ति की कोई सीमा नहीं, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। और इसी बहाने शिव मक्केश्वर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि लोग कितनी श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं। शिव ने अपना रूप एक साधु का रखा और मंदिर में प्रवेश किया। लेकिन जैसे ही वे शिवलिंग के समक्ष पहुंचे, लिंग से एक दिव्य ज्योति निकली और शिव का सच्चा स्वरूप प्रकट हो गया। लोग आश्चर्यचकित हो गए और पूरे नगर में हर्षोल्लास छा गया। भगवान शिव ने वहां कई दिनों तक निवास किया, भक्तों को उपदेश दिए और मां पार्वती भी वहां आईं। मां पार्वती का आगमन एक चमत्कार था। वे आकाश से उतरी और शिव से मिलकर बोली, हे प्रिय, यहाँ की भक्ति देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। दोनों ने साथ में वहां के भक्तों को आशीर्वाद दिया और मंदिर में एक विशेष पूजा की, जहां गंगा जल स्वयं प्रकट हो गया। लेकिन दोस्तों, समय का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। जैसे जैसे त्रेता युग का अंत निकट आया, कल युग की छाया